उधर जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद बिलावल भुट्टो ने भी खुद को करंतना कर लिया। जर्मन वजीर खारजा ने आज पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कोरोना की तशखीस के लिए टेस्ट करवाएंगे। बिलावल भुट्टो अपनी रिहाइशगाह से सरकारी और सियासी उमूर सर अंजाम देंगे। जरा ऐसा बता रहे हैं। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान बाकायदा मुसाफा हुआ था और उसके बाद मालूम हुआ कि जर्मन वज़ीर खारजा कोरोना मस्बत आई हैं। तो जर्मन वज़ीर खारजा का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद बिलावल भुट्टो ने भी खुद को करंतना कर लिया है। जर्मन वज़ीर खारजा ने आज पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो अपनी रिहाइशगाह से सरकारी और सियासी उमूर अब सर अंजाम देंगे। 2018 तक सी पैक में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बदकिस्मती से 9 में से 5 सनती जोन्स पर काम ही शुरू नहीं किया गया। चीन के सरमायाकारों को मायूसी हुई। स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। ब्यामिर भाषा डैम पर नून लीग की पिछली हुकूमत में काम का आगाज हुआ था। साबिक हुकूमत ने 3 साल तक ब्यामिर भाषा डैम को ताख़ीर का शिकार किया। डैम की तामीर के साथ पावर जनरेशन के मंसूबे भी शुरू कर रहे हैं। तरक्याती बजट में बलोचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर फंडिंग देंगे, ये कहना था वफाकी वजीर एहसन इकबाल का। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस, मारूफ कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था मुल्क के तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इमरान खान के मुआहदे पर अमल करते तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर होता। इन पिछले 4 सालों में 20 मिलियन ये 2 करोड़ लोग जो थे वो खते गुर्बत के नीचे चले गए, और वो इसलिए चले गए 6 लाख लोग जो थे आपके वो अनएम्प्लॉयड कर दिए गए। लियाकत अली खान से लेकर इतने वज़राए आज़म आए, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 3.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो ये ट्रैप हमारे लिए ले गया। इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। अगर ले सकते थे तो खान साहब को मार्च में ऑयल ले लेना था, सस्ता मिल रहा था तो ले लेते, किसने रोका था? और अगर हमें आज 30% 30 रुपए सस्ता मिल रहा हो तो हम तो फौरन ले लेंगे। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंश्योर इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। 14 मिलियन पाकिस्तानियों को, विच इज़ 1/3 ऑफ पाकिस्तानी, 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों को हर महीने स्टाइपेंड देंगे इंशाल्लाह अगले पूरे साल के अंदर। 40,000 से कम आमदन के तमाम लोग जो हमको अप्लाई करेंगे हम उनको देंगे, और इनको इस महीने रजिस्टर कर लेंगे। जो बिस्ट में नहीं भी होंगे उनको हम सारा साल इंशाल्लाह देते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल। तमाम सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 40% कटौती। बैरून मुल्क दौरों, नई गाड़ियों की खरीदारी, जबकि सरकारी लंच, हाई टीज़ और डिनर पर मुकम्मल पाबंदी आयद करती है। जुमे को वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ भी कमेटी कायम की गई है। मार्केटों की शाम 7 बजे बंदिश का फैसला भी यही कमेटी करेगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर साहिवाल का जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है वो भी सिस्टम में शामिल कर ली जाएगी, और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। काबीना ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसको 40% ना खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं बल्कि काबीना के मेंबर्स का भी जो फ्यूल कोटा है उसको कम कर दिया गया है। काबीना बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उससे जो बातचीत हुई ऑफिशियल, उसका मुरासला मैंने पार्लियामेंट में मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, और हमने फिर प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुरासला भेजा। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि मुदाखलत हुई, और अमरीकनों से मजम्मत करो कि उन्होंने हमारे मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत की। सुप्रीम कोर्ट के पास वो आज मुरासला पड़ा है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें कि एक मुल्क में गवर्नमेंट गिराई गई, बाहर से साजिश की, और गवर्नमेंट पे कौन लोग आए जो असल तौहीन है पाकिस्तानियों की।
हमारी असल तौहीन ये है कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। सजा होनी थी शहबाज शरीफ और इसके बेटे को FIA केस में सजा होनी थी। सजा सुने चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश कर करके ऊपर पहुंच तो गया, लेकिन FIA के अंदर केस, FIA के अंदर जो केस, ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम काजी बन जाए? ये कैसे हो सकता है? आप वकला हैं, दुनिया में किसी भी कानून के अंदर मुल्जिम खुद ही काजी बन गया FIA के ऊपर। और छोटी मोटी चोरी नहीं, 16 अरब रुपए की जो नौकरों के नाम पे पैसा लिया वो FIA में, और 8 अरब की नैब में जो कि इसने पापड़ वालों के नाम पे TTs करवाई हुई थी। अब उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसके करप्ट बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्राइम मिनिस्टर। अब वकला देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज वकला और अब पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम, हमारे जजेस, मुल्क, मैं यही आपको कहने लगा हूं। इस मुल्क में, एक मिनट सुन लो पहले, सुन लो बात, सुने। इस वक्त कानून की हुक्मरानी आपकी और अदलिया की जिम्मेदारी है। सुने जरा, सुने, अभी बाद में आता हूं उसके ऊपर अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले आप लीगल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ आपने और अपनी अदालतों ने इंप्लीमेंट करना है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की क़यादत वो लोग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल, 60% कैबिनेट जमानत पे, ये सारे हमारी कौम की तौहीन है, कौम की तौहीन है ये। तो मैं आप सबको आज ये कहने लगा हूं, आपने मेरे साथ नहीं, आपने कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना है। आपने जी जी, शुक्रिया जी, अब शुक्रिया। अच्छा, अब सुने हमने करना क्या है? हमने अदालतों के अंदर और मैं आज ये एक मिनट मैं ये जरूर कह दूं कि जो हिंदुस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है, अपने ये शरीफ खानदान, अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े, और ये इस वक्त सख्त स्टैंड ले कि जिस तरह की इन्होंने जो हिंदुस्तान में, और ये पहली दफा नहीं हुआ जो मुसलमानों से ये कर रहे हैं, ये हुकूमत को मैं आज कहता हूं कि सारी कौम देख रही है आपकी तरफ, दोस्ती और बिजनेस खत्म करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई, स्टैंड ले, जिस तरह अरब मुल्क इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। अब मैं इस पे आता हूं जी, आप सुने, मैं ये जो आप सबसे चाहता हूं, पहले तो इलेक्शन कमीशन, पहली चीज मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हमजा कुकड़ी, इसको सुने जरा। अब असूलन जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, इनको रिजर्व सीट्स पुर करनी चाहिए थी,
लेकिन क्योंकि अगर वो रिजर्व पूरी करते हैं तो हमजा नंबर पूरे नहीं कर सकता, फारिग हो जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने कहते जी बाय इलेक्शन के बाद फैसला होगा। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है? और मैं इसलिए अपनी लीगल कम्युनिटी को कहता हूं कि आपने पूरी मदद करनी है, क्योंकि ये सारी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी चीज हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग चाहे पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। पब्लिक में जब भी जाएंगे उससे कहा वो जनरेटर चलाए। जैसे ही ये पब्लिक के अंदर जाएंगे वो कौन से दो नारे सुनेंगे? ये चोर और दूसरा गद्दार इलेक्शन कैंपेन। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। इनका वो हाल होगा कि मैं आपको एक बात बताऊं ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, वो यहां जीतते थे, अपने अंपायर होते थे, वो अंपायर ही नहीं जीतने देते थे। हम वाहिद टीम पाकिस्तान की लेके गए कि हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत के आए। अब इनको भी इंशाल्लाह हराएंगे इलेक्शन कमीशन के बावजूद। अच्छा जी, और सुने जरा, मैं अब दो तीन चीजें बड़ी जरूरी। गवर्नमेंट, ये कभी नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे साल। ये कभी नहीं हुआ कि उस गवर्नमेंट को जो मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर लाओ। और वो जो चोर जब से ऊपर आए हैं इंपोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, आप जरा हालात देखें। सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। हमने कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, मायशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे। और सबसे खौफनाक चीज ये जरा सुने, वापडा जो बॉन्ड फ्लोट करती थी, जिसके ऊपर वो कर्जे ले रही थी, डैम्स बना रहे थे जो हम, जब से इन्होंने जनरल मुजम्मल को, ये शहबाज शरीफ ने उसको जब रिजाइन करवाया, तो ये जरा सुने, अब वापडा की रेटिंग माइनस में चली गई है। इसका मतलब कि वापडा को अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि जो हमने इस मुल्क में 50 साल के बाद डैम बन रही थी, इस मुल्क में पानी का सख्त मसला बना हुआ है। इस वक्त किसानों का सबसे बड़ा मसला पानी का है। डैम्स बना रहे थे पानी रोकने के लिए, रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए। अब जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग वापडा की वो नीचे चली गई है। इसका मतलब अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इससे सबसे खौफनाक चीज आ गई है कि डैम्स के लिए जब कर्जे नहीं मिलेंगे वो रुक जाएंगी। और ये इतनी 50 साल के बाद डैम्स बन रही थी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इनके आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई। और आगे
मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैं ये आज कहता हूं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। पहले तो बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, आईएमएफ की जो बात, आईएमएफ ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने आईएमएफ के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका, इन्होंने। अच्छा अब सुने, आखिर में सुने जरा मेरी बात, अब जरा आखिर में मेरी बात सुने। यहां ये हो रहा है कि जब आप पहले तो ये मुल्क का तबाही की तरफ लेके जाएं, पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, एफआईए के केसेस खत्म करवाएं, और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है, जिस तरह इन्होंने औरतें बच्चों पे टेयर गैस की। मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की, घरों में जा के रात को औरतें थी उधर गिरफ्तारियां की, और अब बजाए ये जो कातिल इंटीरियर मिनिस्टर और ये जो सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है शहबाज शरीफ के, बजाय इनके ऊपर एक्शन लेने के हम सब के ऊपर इन्होंने एफआईआर काटी है। और इनकी कोशिश, ये सुन ले जरा, बुकले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सब ने तैयार रहना, सब तैयार है। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डाले या जो मर्जी करे, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। आप जरा बताएं, तैयार हैं आप सारे इस तहरीक के लिए? इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारे मुल्क की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वापडा की रेटिंग नीचे चली गई है। दूसरी जानिब खुर्रम दस्तगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। तफसीली टेक्निकल गुफ्तगू कर सकेंगे। तो यह है कि मुल्क में जो बिजली की इफेक्टिव डिमांड है, जिस इफेक्टिव मींस ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू इज जो वारे में है, वो हेडलाइन नंबर से तकरीबन 60% है। 23,000 तक हम रीजनेबल कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे जुलाई में, जो बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमिक कैलकुलेशन को तबाह ना करे। तो हमें बहुत बिजली पैदा करनी है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। आखिरी जो पॉइंट है, मे बी आई हैव टेकन टू लॉन्ग, वो ये है कि पिछली हुकूमत का क्रिटिसिज्म बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है, कन्वीनियंट भी है, लेकिन सच ये है कि आज जितनी भी बिजली आपको नजर आ रही है वो है कि जिसका आगाज, जिसकी तामीर 31 मई 2018 से पहले शुरू की गई थी। 31 मई 2018 वो दिन है जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल किया था। अभी 2 दिन पहले हम करोट हाइड्रो पावर पे गए हुए थे। वो 720 मेगावाट है। उसका जो असल शुरू करने का महीना था वो फरवरी 2022 था। वो अभी तक तैयार नहीं है, वो भी हमें उम्मीद है कि अगले महीने तैयार हो जाएगा। तो अब अगर वो 720 मेगावाट आज मेरे पास होता और उसकी तामीर दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी, सीपैक का प्रोजेक्ट है, साइंड इन अप्रैल 2015, हैड आई दो 720 megawatts producing, the load shedding will be 45 minutes less. बड़ी सादा कैलकुलेशन है।
अब वो नहीं है, वो क्यों नहीं मुकम्मल हुआ 4 सालों में, ये सवाल आपके लिए है। इसी तरह जो उससे भी बड़ा जुल्म है कि थर कोल के ब्लॉक 1 में एक शंघाई इलेक्ट्रिक का प्लांट है 1214 मेगावाट का, उसे भी अब तक ऑनलाइन होना चाहिए था। वो अगले साल जाके इन द समर ऑफ 2023 वो ऑन होगा। तो मोहतरम ख्वातीन और हजरात, अगर सिर्फ करोट और शंघाई इलेक्ट्रिक आज ऑनलाइन होते, वी वुड हैव 2000 megawatts of domestic fuel powered electricity generation